अतर साहब, जो एक्सपेक्टेड था वो हो गया। जिस चीज़ में रिलीफ नवाज शरीफ को देना चाह रही थी हुकूमत वो दे दिया। सेनेट के बाद बिल आखिर कौमी असम्बली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो थी वो मंजूर कर ली गई, जिससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की आइंदा इलेक्शन में वापसी का रास्ता हमवार हो गया है। लेकिन आप समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी माहिर कानून से जब बात होती है वो ये कहते हैं कि आप एक कानून के जरिए एक्ट में तब्दीली करके ये नहीं कर सकते हैं, इसमें 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी, या आईनी तरमीम के बगैर आप ये रिलीफ नहीं दे सकते। देखिए, इसमें दो चीजें। पहली चीज तो ये कि क्या किसी सियासतदान को इस तरीके से तायात नायल किया जाना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, जो सजा होती है उसकी कोई मुद्दत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक छोटी सी बात के ऊपर, गलत बयानी के ऊपर या किसी ऐसे मामले के ऊपर आप किसी भी सियासतदान को तायात नायल कर दें। तो ये तो एक मेरा प्रिंसिपल मौकिफ है, चाहे कोई भी सियासतदान हो। दूसरी बात, अब ये जो जिस तरीके से ये तब्दीली की गई है, अगर ये इतना ही आसान था तो हुकूमत ने 1 साल इंतजार क्यों किया? ये पिछले साल ही वो कर लेते। इसलिए कि इनको भी इस चीज का इदराक है कि ये इस तरह नहीं है। अब वहां पे अदालत ने तशरीह कर दी थी उस फैसले के अंदर, 62(1)(f) के तहत जो भी फैसला आता था उसमें ये नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर कि तायात नाइली होगी या 5 साल की। वहां पे जब अदालत ने तशरीह कर दी तो इसका मतलब है कि या तो फिर अब अदालत के अंदर ही एक बड़ा बेंच बनेगा, वो उस फैसले को खत्म करेगा, या फिर आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं, लेकिन हुकूमती दोस्तों का ये मौकिफ है कि नहीं, एक सादा अक्सरियत से लाया गया बिल जो है वो काफी है, और मौजूदा हालात में जिस तरीके से वो आइन और कानून की पासदारी तो इसका मतलब है पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, एक पटिशन दायर की जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बने, जिसने फैसला दिया था उससे बड़ा बेंच बने, और वो अगर इस फैसले को डिसमिस करके और अगर इसमें चेंजिंग्स आती हैं कि जी हाँ तायात नाइली नहीं हो सकती, उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। जी बिल्कुल, ये एक कानूनी राय है जो बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज की, हुकूमत ये समझती है कि जी हम सादा अक्सरियत से ये कर सकते हैं। वहां पे सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही ये आसान था और सादा अक्सरियत से हो सकता था तो 1 साल तक आपने क्यों इंतजार किया? आपने पहले क्यों नहीं इसको कर लिया? तो ये बड़ा एक इसमें सवाल है। और दूसरी, जहां तक आइन और कानून की बात है, हालिया अरसे में आपने देख लिया हुकूमत तो यहां तक कह रही है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दे भी दिया तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर अदालत के फैसलों का हुकूमत कितना पास कर रही है वो भी सबके सामने है। सही। नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए हैं, जरदारी साहब भी चले गए हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि वहाँ इस चीज़ की प्लानिंग होगी कि नवाज शरीफ कब आएँ, इलेक्शंस कब हों, और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग चाहती है कि इलेक्शन 6 महीने साल आगे लेकर जाया जाए, JUIF भी चाहती है, मौलाना साहब भी ये चाहते हैं। जबकि जो 2 पार्टी जोर दे रही है वक्त पर इंतखाबात के हवाले से वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP। ये लोग चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। तो आपको लगता है कि अब जो मरकज़ बना है दुबई, वहीं पर अब ये सारे फैसले होंगे? देखिए, गुज़िश्ता 1 साल से जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान के अहम फैसले तो वैसे मुल्क से बाहर से हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब काबीना बनी थी तो यहाँ से काबीना को लंदन लेके जाया गया और वहां पे फिर फैसले हुए, और बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें नवाज शरीफ साहब अपनी कानूनी हैसियत जो उनकी है, इस वक्त तक वो अदालतों को मतलूब हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम है, तो एक कानूनी उनके लिए इसमें मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमती मीटिंग्स को वहां पे चेयर करते रहे, और यहाँ तक वुज़रा बताते रहे कि कोई तैनाती हो रही है या कोई मुशावरत हो रही है, उसमें भी नवाज शरीफ साहब का अहम किरदार है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान के फैसले जो है बदकिस्मती से दुबई में हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि ये पाकिस्तान में बैठ के पार्लियामान में कोई फैसला कर लेते, या पाकिस्तान में कोई इजलास बुला के लेकिन वैसे एक बात है कि इन कवानीन से सिर्फ इन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, इनके ओपोनेंट को भी फायदा होगा। आप देख लेना, नैब की मिसाल ले लें। नैब में जो तरमीम की गई, पहले 90 रोज का रिमांड होता था, नैब 90 रोज के लिए तहवील में लेती थी, आज 14 रोज के लिए लेते हैं। तो इससे आपको हमें पता चल जाना चाहिए कि सिर्फ इनके लिए ये फायदे नहीं है। आप तहरीक इंसाफ के जितने लोग पकड़े गए, नैब ने पकड़े, पुलिस ने पकड़े, 14 रोज से ज्यादा तो नहीं अब किसी को पकड़े। और अगर अब ये नाअहली भी अगर नवाज शरीफ की खत्म होगी, जहांगीर तरीन को भी इससे फायदा होगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है उनको भी फायदा होगा। ये अपने साथ साथ दूसरों के भी फायदे कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नैब के कानून है उनमें बहुत सारे मसाइल हैं, और माजी के अंदर भी इसका जिक्र होता रहा है कि नैब का कोई किरदार मिसाली नहीं रहा। लेकिन जो तरामीम की गई थी वो तो देखे ना, उससे अरबों रुपए के मुबैना करप्शन के इल्जामात किसके ऊपर थे? इस वक्त जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके ऊपर तो नहीं थे। नैब की अदालतों से किसके मुकदमात वापस आए? तो ये भी अब नैब के केसेस बनना तो शुरू हो गए। अब परवेज इलाही साहब को नैब नहीं पकड़ा हुआ है ना?
नहीं, आप तो देखिए ना, नैब की और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। ये हुकूमत तो जब दिल चाहता है पकड़ लेती है, अदालत छोड़ते हैं तो ये दोबारा पकड़ लेते हैं। तो इनको तो जरूरत ही नहीं है कि 90 रोज की। ये तो वैसे ही बंदे को जो ही वो आजाद होता है, अदालत की जानिब से आजाद किया जाता है, वो दोबारा पकड़ लेते हैं। तो अब तो इनको किसी आइन और कानून की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो नैब के कानून में तरमीम की गई थी और ये इस कानून में तरमीम की गई है, ये पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक लगता है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और जहां तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, अभी तक उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जहां पे सिर्फ 62F के तहत उनके ऊपर तलवार लटक रही हो और जहां पे उनको नाइल करार दिया जा सकता हो। अतर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? मुझे बड़ा रोशन नजर आ रहा है जी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, अब इशू ये है कि इलेक्शन से पहले ये जो हुआ, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो कि कुछ लोग काबीना के अंदर बैठे हुए और अभी भी काबीना में बैठे हुए और उन्होंने इलेक्शन से पहले एक नई जमात बना ली है। ओम चौधरी साहब, लंगड़ियाल साहब, ये इस वक्त तक काबीना का हिस्सा हैं और इन्होंने एक नई जमात बना ली। और वो उसमें फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी हुकूमत के बड़े मसाइल हैं। भाई, हुकूमत का तो आप लोग हिस्सा थे 1 साल से। मेरे ख्याल में इस जमात का जो मुस्तकबिल है वो मुझे इस इलेक्शन के बाहर या उससे आगे कोई ज्यादा नहीं नजर आ रहा। और इनके कोई, जिसे कहते हैं ना, तवील मुद्दती कोई प्लान भी नजर नहीं आ रहा। पंजाब की सियासत में रोल हो सकता है, ये आपको पता है। यही जहांगीर तरीन साहब के लोग थे, साउथ से लेके आए, यही अब वापस चले गए। तो पंजाब की सियासत तक तो हम इनकार नहीं कर सकते इसकी अहमियत से। देखिए, इनका रोल ही इतना है कि ये जो अभी इलेक्शंस आने हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ा जाए। लेकिन तरीन साहब, माजरत के साथ, जो पिछले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे साउथ पंजाब में, तमाम जमातों ने मिल के लड़े थे। तरीन साहब कैंपेन चलाते रहे और उसमें 9 में से 6 सीटें ही हार गए थे। तरीन साहब तो अपना हल्का नहीं जीत सकते। यही तो इशू है। क्या देखें, ये कहा जाता था ना कि जी बड़े बड़े जलसे एटीएम्स करवाती हैं, तो अब तो माशाल्लाह 2 हैं इस जमात में। करवाएं मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा, चले छोड़ दें मीनारे पाकिस्तान, साउथ पंजाब में कोई करवा दे। तो ये बड़ा इशू है कि ये एक तरह से मुझे एक पार्किंग लॉट नजर आ रही है जहां पे लाके सियासतदान पार्क हो रहे हैं और अब वो देखेंगे कि आगे किस तरफ चीजें जा रही हैं। फिरदौस अवान साहिबा ने वैसे मेरे प्रोग्राम में कहा कि कुछ लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने जो केसेस हैं वो खत्म करवा लें और ECL से नाम जो है ना वो अपना निकलवा लें। मतलब कि वो अपनी उनको लगता है कि हमारी पार्टी में इतनी कैपेसिटी है या हमारा रूम इतना बड़ा है कि कोई भी आकर जो है ना वो यहाँ पर साफ शफाफ हो जाएगा, धुल जाएगा और सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे, ECL से नाम भी निकल जाएंगे। देखिए, हो सकता है, ये उनकी राय मैं एहतराम करता हूँ। यकीनन वो ओम चौधरी के नजरिए से मुतासिर होकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आई होंगी। बाकी जो लोग हैं वो नजरिए से मुतासिर नहीं हुए होंगे, अपने जाती मफाद के लिए आए होंगे। तो ये उनका हक है, वो ये राय दे सकती हैं। लेकिन इशू इसमें ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, क्या वो सिर्फ पंजाब में इस्तेकाम लाएगी या सिंध में भी उन्होंने लाना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लाना है? तो इशू तो ये है कि ये इस्तेकाम पंजाब, हमें लग रहा है कि ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक है और जहां पे मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जो वोट बैंक है उसको किसी तरीके से तकसीम किया जाए।